राग आसा महला नौवा बिरथा कहूँ कौन सुमन की 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 बिरथा कौन सुमन की बिरथा बिरथा कहूँ कौन सुमन की बिरथा कहूँ कौन सुमन की कौन सुमन की बिरथा कहूँ कौन सुमन की बिरथा कहूँ कौन सुमन की बिरथा कहूँ कौन सुमन की कौन सुमन की बिरथा कहूँ कौन सुमन की बिरथा कहूँ लोभ ग्रस्यो दसों दिस्तावत लोभ ग्रस्यो दसों दिस्तावत लोभ ग्रस्यो दसों दिस्तावत लोभ ग्रस्यो दसों दिस्तावत आशा लाग्यो तन की सुमन की बिरथा कहूँ कौन सुमन की बिरथा कहूँ कौन सुमन की कौन सुमन की बिरथा कहूँ कौन सुमन की बिरथा सुख कहित बहुत दुख पावत सुख कहित बहुत दुख पावत सिर करत जन जन की सिर करत जन जन की द्वार द्वार स्वार जो सुमन की बिरथा कहूँ
कौन स्यो मन की बेल था कौन स्यो मन की कौन स्यो मन की बिरथा कहो कौन स्यो मन की बिरथा कहो। मानस जन्म अकारथ खोवत मानस जन्म अकारथ खोवत मानस जन्म अकारथ मानस जन्म अकारथ खोवत लाज ना लोग हसन की मानस जन्म अकारथ खोवत मानस जन्म अकारथ खोवत लाज ना लोग हसन की लाज ना लोग हसन नानक हर जस क्यों नहीं गावत नानक हर जस क्यों नहीं गावत कुमत बिना सैतन की कुमत बिना सैतन बिरथा कहो कौन स्यो मन की बिरथा कहो कौन स्यो मन की बिरथा कौन स्यो मन की कौन स्यो मन की बिरथा कहो कौन स्यो मन की बिरथा कहो। लोभ रस्यो दसों दिस तावत लोभ रस्यो दसों दिस तावत आशा लाग्यो तन की आशा लाग्यो तन की बिरथा कहो कौन स्यो मन की बिरथा कहो बिरथा कहो कौन स्यो मन की बिरथा कहो बिरथा कहो बिरथा कहो कौन स्यो मन की लोभ ग्रस्यो दसहूं दिस तावत आशा लाग्यो तन की रहाओ। संगत जी जो शब्द असी गायन किया ये शब्द गुरु ग्रंथ साहिब दे 411 अंक से सुशोभित है। इसका सिरलेख है राग आसा महला 9वां। राग आसा विच गुरु तेग बहादुर साहब का शब्द है।
इस शब्द का रहाऊ जो सानू शब्द का पावर्थ समझाता है। बिरथा कहूँ कौन स्यो मन की, मैं क्यों बिरथा कहना चाहता हाँ, कहना तो चाहता हाँ पर किदे अगे कवां। बिरथा, बिरथा का मतलब मेरे मन के अंदर का कोई मेरी व्यथा है, कोई अवस्था है, कोई मैं गल करना चाहता, दिल की गल करना चाहता, अंदर की गल करना चाहता, मैं किदे अगे करा। बिरथा कहूँ कौन स्यो मन की, और मेरी अंदर की गल की है। अंदर की गल यह नहीं है कि मैनू कितने किसी कंट्री का वीसा लै दिओ, अंदर की गल यह नहीं है कि मेरा मकान बनवा दिओ, अंदर की गल ये नहीं है मेरे घर पुत्र करा दो या मेरा ब्याह करा दो। यह मेरे अंदर की गल नहीं है, ये तो सारिया दी है। ये तो घर हर घर की कोई ना कोई प्रॉब्लम है। जिदे घर पुत्र हो गया वो धी नूं तरस रहा है, जिदे घर धीआं ने वो पुत्र नूं तरस रहे हैं, जिन्हों के घर जिस ग्रह थोड़ी तिस ग्रह चिंता, जिस ग्रह बहुत ही सो फिर है परमंता। किसी के घर ज़्यादा पैसा है वो भी दुखी है, किसी के घर घट है उन्होंने चिंता फिक्र है दूजे टाइम की रोटी की, किसी का मकान नहीं है, किसी की झुग्गी है। इस तरह हर किसी की कोई ना कोई अंदर का अपना दुख है। पर मैं अपनी बिरथा, मेरी की बिरथा है। लोभ ग्रसियो दसहूं दिस तावत, मैं लोभी बड़ा। साडे चो कोई भी अपने आप को लोभी मनता नहीं है। जो इंसान लोभी है उसकी निशानी है कि वह संतोखी नहीं है, कंटेंटमेंट की उसकी अवस्था नहीं है, लोभी है। लोभी नूं जो कुछ मिले उहदे नाल वो खुश नहीं रहता। सत्संग जी कई लोग मैंने पूछते हैं जे मेरी नौकरी 500 की लगी है तो मैं 700 वाली 1000 वाली नौकरी ना वेखा। बिजनेसमैन पूछता है कि असी एंटरप्राइजिंग ना होइए, जे साडी लाख कमाई है तो असी 5 लाख या 10 लाख कमाण की ना सोचीए। सत्संग जी बाहर दीयां गल्लां, क्यों ना सोचिए। 500 वाली नौकरी है, 700 की 1000 वाली देखिए, कोई गल नहीं। लाख कमाते 10 लाख कमाने की सोचिए, कोई गल नहीं। पर अपने मन की अवस्था ये चैक करनी है कि जो मैं कमांदा हाँ इस तो अगे जे ज़्यादा कमावांगा तो भी मैं इंज ही रवांगा कि थोड़ा खिड़ जाया करांगा, या मैं अपने पत्नी नाल या पति नाल ऐसे भैड़े बोल ही बोलता रहा। जो मैं ज़्यादा कमाण लग पवांगा कि मैं सोने की उगराई खाया करांगा, सोने के कपड़े पाया करांगा, हमेशा फुल्लां उत्ते रहा करांगा, कंडियां की सेज कदी नहीं आएगी। मतलब मनु तत्ती हवा लगेगी ही नहीं बाहर की गर्मी की। सत्संग जी इन्हां टकोसले ने जो असी दुनिया विच अमीरी गरीबी बनाई हुई है। असी ना सारे गुरबाणी चो सीखना है, जे अपने रब नाल गल करनी है ना, यह सब तो बड़ी वड्डी अवस्था है। और अपना रब ना हर किसी दे बाहर नहीं, उहदे अंदर वसदा है। जे अंदर वसदे रब नाल गल कीती ना, तब भावें मैं 500 कमाना, भावें 700 कमांदा, भावें बिजनेस ही लाख दे करोड़ हो जाते हैं, मेरे मन की अवस्था खिड़ी रहनी चाहिए। मैं दुखी दुखी नहीं रहना चाहिए। मैं नानक भगता सदा विकास रहनी चाहिए। जे मैं विकास विच नहीं हाँ तो मानो मैं लोभी हाँ। लोभी नूं इंग्लिश विच ग्रीडी कहते हैं। बचपन विच असीं किताबां पढ़दे सी स्कूल दी क्लासां च, लोभी कुत्ता, लोभी कुत्ता इंग्लिश विच ग्रीडी डॉग। लोभी कुत्ता दा असीं पढ़िया कि लोभी कुत्ता थां थां ते भटकदा पिया कि मैनूं रोटी मिल जाए। जदों रोटी उहदे मूँह च होंदी है
और वो पानी के कंढे ते जाता है तो अपनी परछाई वेखदा है। जदों अपनी परछाई वेखदा है तो वह सोचता है दूजा कुत्ता है, और उन्होंने उस कुत्ते के मूँह च उही रोटी नज़र आती है जिहड़ा अपने मूँह च है, होंदी परछाई है। यह भरम होता है। हुण इस भरम विच उसनूं भौंकदा है। जदों भौंकदा है उहदे अपने मूँह की रोटी भी छिन जाती है। सत संगत जी, इत्थे एक मुंडा काम करन आया, साडा वाकफ सी। मैंने पूछा, बच्चे तुसी की काम कर रहे हो? उन्हें अपना काम दसिया। मैं उन्होंने पूछा, तुहानू कितने पैसे मिलते हैं? कहता 1100 मिलते हैं। मेहनत बड़ी करदा, 1100 मिलते हैं। मैं क्या मालका ने की किया? कहता मालक कहते ने 1400 मिल सकते हैं, तुसी ओवर टाइम लाया करो। कहता मैं ओवर टाइम लाया तो भी मैं 1100 चो 300 कट के मैनू 800 मिलते हैं। मैं क्या वो क्यों? कहता मालका और मेरे विचकार साडे इंडिया के ही जिहड़े देसी बंदे ने वो कुछ गड़बड़ कर जाते हैं। वो जिहड़े गड़बड़ कर जाते हैं ना, ये उही ने उसी लोभी कुत्ते वांगू जिहड़े दूजे की रोटी भी खोना चाहते हैं और भौंकदे हैं। सत संगत जी, एक पॉइंट याद रखिए, रब जी अमीरां दे नहीं ने अते सिर्फ गरीबां दे नहीं ने। रब जी सारियां दे। रब जी की नज़र विच सब कुदरत के सब बंदे ने, अवल्ला नूर पाया कुदरत के सब बंदे। रब जी की नज़र विच मूर्ख सियाणा कोई नहीं है। रब जी की नज़र विच अमीर गरीब कोई नहीं है। अमीर गरीबां नूं भैड़ा समझते, गरीब अमीरां नूं समझते हैं इन्हां सारियां ने ठगी की कमाई की है। यह उही लोभी कुत्ता है जिहड़ा अपने मूँह की रोटी के बदले दूजिया ते भौंक रहा है। जे मैं गरीब हाँ और अपने तो उच्चे हर किसी 4 पैसे वध वाले नूं मैं सोच रहा है सारे लोभी लालची ठगी करने वाले ब्लैक की कमाई करते हैं, तो मैं उस भावें मैं गरीब हाँ, मैं उस लोभी कुत्ते वांगू ही हाँ। और जे मैं अमीर हाँ, अपने तो किसी भी थल्ले वाले नूं मैं गरीब समझ के, लिताड़िया समझ के, उन्होंने लालची समझ के जे मैं दुरकारदा हाँ, तो मैं कोई कुत्ता हाँ जिहड़ा अपने मूँह की रोटी छड्ड के दूजियां ते भौंकदा है। साध संगत जी, ये अवस्था लोभी की अवस्था है। लेकिन जदों वो कुत्ता दूजे कुत्ते की परछाई वेखदा है, इस तरह असीं सोचिए कि असीं सारे आए ते भारत तो काम करन ना, तो मैं एक गल सांझ करना चाहता कि तुसी सारे लोग ना खून पसीने की कमाई कमाते हो। मैनू नहीं पता कि तुहाडी अवस्था 500 तो अगे तनख्वाह 700 की या 5000 के बदले 7000 की है। वो अगे वधना एंटरप्राइजिंग होना बिल्कुल माड़ी गल नहीं है। भावें नौकरी विच अगे वधो, भावें बिजनेस विच अगे वधो, लेकिन अंदर ये अवस्था होनी चाहिए है, मैं आप मन करके सुखी होना चाहता हाँ, मन करके खेड़े विच रहना चाहता। उतलियां उतलियां चीज़ों के घाटे वाधियां नाल मैनू कोई हिला ना सके। यदि एग्जाम्पल जे समझनी होवे ना, किसी अमीर नाल कंपेयर करके देखो। अमीर बंदा दुनिया नूं विखाण वास्ते 10 करोड़ की कार विच बैठा होया है। एक रिक्शा चलाने वाला, एक ठेला चलाने वाला कोलों गलत चला के चला गया, ये डिस्टर्ब हो गया। 10 करोड़ की कार विच बैठिया, एयर कंडीशन कार विच बैठिया, सुख आराम दे 10 पदार्थ खाधे हुए ने, इन्ना वड्डा रुतबा है,
इन्ने महंगे कपड़े पा के परफ्यूम लाई हुई है, पर एक कोई निक्का जिहा ठेला रिक्शा गलत चला के लै गया, ये डिस्टर्ब हो गया। ਉਹਦੀ अमीरी धरी धराई रह गई, ਉਹਦਾ सारा दिखावा धरिया धराया रह गया, क्योंकि वह मन करके डिस्टर्ब होया। साध संगत जी, हुण इस अमीर दे बदले सोचिए कि जे मैं गरीब हाँ और मैं किसी दे कुछ भी करन ते अपसैट अंदरों हो जाता हाँ, तब मेरे और उस अमीर विच कोई फर्क नहीं आता। मतलब ना किसी नूं अमीर नूं निंदना चाहिए, ना किसी गरीब नूं निंदना चाहिए। मैं किस अवस्था च रहिंदा, मैनूं अपनी अवस्था चैक करनी चाहिए है। यह अमीरी गरीबी बाहरलियां गल्लां ने। ना अमीर भैड़े ना गरीब भैड़े, ना अमीर चंगे ना गरीब चंगे, क्योंकि जदों लोभी अवस्था बनती है उस अवस्था गुरु पातशाह कहते हैं तृष्णा 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 विरले ही की बुझे, विरले ही की बुझे। कोट जोड़े लाख करोड़े, कोट जोड़े लाख करोड़े, मन ना होए, मन ना होए, परे परे ही को लुची रे, परे परे ही को लुची रे। कृष्णा 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 विरले ही बुझी रे। जिदी तृष्णा बुझ गई ना, वो सही मैने विच अमीर है। भावें बाहर उहदे कोल झुगी होवे ते भावें उहदे कोल लखां करोड़ां दे महल हो। साध संगत जी, एक होर गल याद रखनी, जदों असीं गुरु ग्रंथ साहिब दा प्रकाश करदे हां, असीं सोचदे हां सर्दियां विच कंबल कर देना चाहिए, गर्मियां विच एयर कंडीशनर लगा देना चाहिए। जिस गरीब नूं अपने बच्चों का तन ढकण वास्ते पैसे नहीं हैं, जिस गरीब को अपने बच्चों के मूँह दूजे टाइम की रोटी पाण जोगे नहीं हैं, वो गरीब गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश एयर कंडीशन किवें करेगा? उस कोल तां चज दे 4 वधिया रुमाले भी नहीं हैं। ਇਹਦਾ मतलब कि गुरु ग्रंथ साहिब जी सिर्फ अमीर ही रख्या करनगे? साध संगत जी, जदों असीं गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी अंदर आते हैं ना, तो गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी अंदर बालक बिरद ना जानिए नेचल तिस दरबार। गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी के अंदर जो लंगर होंदा है, सारे असीं इक्को जे ढंग दे नाल बैठते हैं, भावें किस तरह भी बैठते हैं, पर बिना अमीरी गरीबी के वितकरे तो बैठते हैं। जिन्हां लोकां दी कमर की तकलीफ है, जिन्हां गोडियां की तकलीफ है, जे वो कुर्सी ते भी बैठ के ने, ये वो जानन। लेकिन मैं थल्ले बैठ के भी ये वितकरा करा के जट है पापा है, मैं अमीर मैं रामगढ़िया हाँ, या मैं जट हाँ, ये पापे ने जाता पाता दे वितकरे मैं करा, तो गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी चों बैठ के सीखिया सी कुदरत के सब बंदे, सीखिया सी जात का गर्व ना करियो पाई, कोई अमीर गरीब जात पात वाला नहीं होंदा। ਤਾਂ लंगर भी जिहड़ी साडी प्रथा है, यह सिर्फ लोगों को खुआउण वास्ते नहीं है, सिर्फ कई किस्मां दा भोजन तैयार करके आप खाण वास्ते नहीं है। गुरु इक्वैलिटी सिखांदा है, बिना वितकरे की भावना सिखांदा है, जात पात का वितकरा मिटांदा है, अमीरी गरीबी का वितकरा मिटांदा है। जदों लंगर छकण अकबर आया सी, गुरु पातशाह दे दर्शनां लई आया सी, तो गुरु पातशाह ने कहा ये मन अंदर हो सकता है कि मैं राजा हाँ, ये वाला ख्याल होवे। इस करके गुरु अमरदास पातशाह ने उन्होंने कहा तू उत्थे बैठ के लंगर छक के आ। ਇਹਦਾ मतलब जे मैं गरीब हाँ, गरीब की की डेफिनेशन होगी? एक अमीर दे किसी बच्चे नूं किसी ने पूछया तेरा दोस्त अमीर है कि गरीब? कहंदा गरीब है।
ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰਾ ਦੋਸਤ ਗਰੀਬ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ 6 ਨੌਕਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ 3 ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ 8 ਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ 2 ਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਅੰਦਰ 8 ਕਮਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ 4 ਕਮਰੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ 5 ਕੁੱਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, 4 ਕਮਰੇ ਵੀ ਹੋਣ, 2 ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੇ। ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨੇ, ਢਕੋਸਲੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਲੋਭੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਲਿਆ ਕਰੀਏ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੰਡਦੇ ਆ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗੂ ਭੌਂਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗੂ ਭੌਂਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਲੋਭੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਥਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਬਿਰਥਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਰਥਾ ਕਹੋ ਕੌਣ ਸਿਓ ਮਨ ਕੀ, ਲੋਭ ਗ੍ਰਸਿਓ ਦਸੂ ਦਿਸਤਾਵਤ। 10 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਇੰਦਰੇ ਗਿਆਨਿੰਦਰੇ, ਮੇਰੇ ਇਹ 10 ਦੁਆਰੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਭੌਂਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਾ ਮਨ ਦਾ ਭਰਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਭੌਂਕਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਤਨਾ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੁੱਖ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਲੋਭ ਗ੍ਰਸਿਓ ਦਸੂ ਦਿਸਤਾਵਤ। ਆਸਾ ਲਾਗਿਓ ਧਨ ਕੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਸਾ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ। ਧਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਆਵੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਥੱਲੇ ਦਬਾਵਾਂ। ਧਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਭੌਂਕ ਸਕਾਂ। ਜੇ ਅਮੀਰ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਭੌਂਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਭੌਂਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਸ਼ਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਰਾਜ ਕਮਾ ਸਕਾਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ, ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੇ ਡੀਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਕੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਮਾਨਸੋ ਨਰਕ ਪਾਤੀ ਹੋਵਤ ਸਵਾਨ। ਸਵਾਨ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹੀ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਪਤੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਬਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗੂ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਨਾ ਧਿਆਨ ਅੱਖ ਨੱਕ ਕੰਨ ਐਸ ਜੀਭ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਜੀਭ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਿਰਥਾ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਵਾਂ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੂੰ ਬਿਰਥਾ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਮੈਨੂੰ ਮਕਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਨੌਕਰੀ ਵਧੀਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਮੈਨੂੰ ਬੋਨਸ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਮੈਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹਿ। ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰ? ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ, ਬਿਰਥਾ ਸੋ ਗੁਰ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਸੋ ਗੁਰ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ। ਛੋੜ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲ, ਛੋੜ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲ,
सो गुर पे अरदास कर। ਹੁਣ ਬਿਰਥਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਕਿ ਜੇ ਤੇਰੇ ਜੀ ਦੀ ਬਿਰਥਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖੈਰ ਖਵਾਹ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਦਾ ਭੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੜਦੇ ਨਹੀਂ ਕੱਜਦਾ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੇ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕ ਰਹੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਭੰਡਦੇ ਹਾਂ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਕਰੀਏ। ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਲ ਰਲ ਕੇ ਲਾਹਨੇ ਆ, ਚੱਲ ਤੇਰੇ ਘਰ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪੱਕ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਲ ਕੇ ਸਾਂਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਉਸ ਲੋਭੀ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਜੀ ਦੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ ਸੋ ਗੁਰ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਹਿ, ਛੋੜ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲ ਆਪਣੀ ਚਤਰਾਈ ਸਿਆਣਪਾ ਛੱਡ ਦੇ। मन तन अर्प धर अपने मन की वर्जी मन की मत रख दे, अपने मन का तन रख दे। सासंगी जदों असी मन और मन का तन गुरु अगे नहीं रखते हैं ना, तो जो अपने कोल ख्याल रखते हैं ना, ख्याल मंदे उसे लोभी कुत्ते वांगू तृष्णालु ख्याल अपने कोल रखते हैं ना, अपनी पत्नी नूं दबाण वाले मंदे ख्याल कोल रखते हैं ना, या किसी नूं गालां कढ के उसते राज करन दे गंदे ख्याल अपने कोल रखते हैं ना, इनू काचा धन कहते हैं। काचा धन संचय मूर्ख गवार। वो दुनिया दा की कीमत रखता है, दुनिया की नज़र विच कि अमीर है कि गरीब है, पर मूर्ख है तो गंवार भी है, अल्लड़ अनपढ़ गंवार है। दुनियावी नज़र विच नहीं, अनपढ़ गंवार एक दुनियावी नज़र विच होंदा भी यह बंदा स्कूल नहीं गया, जमात नहीं पढ़िया, उसदे बारे गुरु साहब कहते हैं पढ़िया मूर्ख आखी है। जिस लभ लोभ हंकार, हंकार भी होवे लभ लोभ भी होवे, लभ और लोभ विच थोड़ा जिहा फर्क है। लोभी कुत्ता तो असीं पढ़ लिया, लभ की होंदा है उस कुत्ते नूं जदों ये ख्याल आंदा ना कि इहदी रोटी भी मेरी हो जाए, जदों साडे मन अंदर ख्याल आंदा ना कि इहदी चीज़ भी मेरी हो जाए, मेरी तो मेरे कोल है ही है। ये गल मैं अपने घर देखी सी, मेरे घर असी 2 भरा कट्ठे रहंदे हां और मेरे भरा दा बेटा और मेरी बेटी, ये दोनों कट्ठे 5-6 महीने का फर्क सी बचपन तो। जदों असी खिडौना लैके आना तां उहदे बच्चे ने एक ने रोना और दूजे नूं खेडण ना देना। सानू छेती गल समझ आ गई, असी दोवां वास्ते इक्को जिहा खिडौना लैके आंदे सी, दोवां वास्ते इक्को जी चॉकलेट लैके टॉफियां लैके आंदे सी। पर जिस बंदे नूं लोभ दे नाल लभ सतांदा सी ना, वो कहंदा सी ए टॉय है खिडौना ते मेरा है, पर इहदा भी मैं लैना है। यह अवस्था नूं लभ कहंदे। सो लभ अते लोभ विच फर्क समझ आया कि मेरी चीज़ ते मेरी है, ये ते मैं मूँह कुत्ते वांगू रोटी रख के भौंकांगा ही, लेकिन तेरी भी मैनू चाहिदी है। ए लभ पढ़िया मूर्ख आखी है जिस लभ लोभ हंकार। ए मन तन रख दे तां तू सुखी हो सकता है। सो सत्संग जी असी गुरु अगे की रखण आंदे हां, पैसे रखण नहीं आंदे हां, सोना रखण नहीं आंदे हां, फुल हार चढ़ाण नहीं आंदे हां, अपने गरीब बच्चों के मूँह चो रोटी खो के इत्थे रुमाला चढ़ाण नहीं आंदे हां। असी गुरु अगे की रखण आंदे हां,
अपनी भैड़ी मत, अपनी मन की मत रखण आंदे आ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ सारा काचा धन भरिया होया। काचा धन संचय मूर्ख गवार काचा धन इकट्ठा करते हैं। मैं बड़ा सारा काचा धन इकट्ठा किया, सारा आके गुरु अगे रख दे। साचा धन गुरमती पाए, सच दी मत तेनों गुरु देवेगा। गुरु पातशाह कहते ने, बिरथा कहो कौन स्यो मन की, लोभ ग्रस्यो दसहूं दिस्तावत, आसा लाग्यो धन की। मैनू ना मंदे ख्याल इकट्ठे करन दी आदत पई हुई है। ऐ मैं आसा रखदा हाँ गुरु पातशाह जी मैं अपनी बिरथा किहदे अगे करा। बाणी कहंदी है बिरथा करनी होए तां गुरु अगे करया कर। ये सत्संग दी शब्द दा रहाऊ है। बिरथा कहो कौन सी मन की। ते सत्संग जी किसी एक खास धरती दे गुरुद्वारे ते जाके बिरथा कहने की लोड़ नहीं है। गुरुद्वारे नूं गुरु घर कहना साडा भुलेखा है। गुरु सब जगह वसदा है। सतगुर मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, वो अविनाशी पुरख है सब में रहा समाए। जिथे जाइए जगत में तिथे हरसाई, तू सब नहीं था जिथे हो जाई। गुरु मेरे संग सदा है नाले। साध संगत जी जिसनों यह गल समझ आ जाएगी गुरु मेरे संग सदा है नाले, वो है नहीं कहेगा 300 साल गुरु दे नाल। सदा है नाले, गुरु तो सदा तो है अते सब जगह है। मैं मेरे 4 दीवारां दे घर च रहिंदा, ओनू कवांगे ए मेरा घर। फलाना बंदा उस घर च रहिंदा, ओहदा घर दा नंबर 38 है जी, वो फलाने दा घर। पर गुरु दा घर गुरुद्वारे नूं कहना साडा भुलेखा हो जाएगा। गुरु केवल उत्थे थोड़ा रहिंदा है, गुरु तो सब जगह रहिंदा है। जदों बाणी चों पढ़ांगे गुरु मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमरती सदा संभाले। तां गुरु मेरे संग सदा है नाले। मैं जिथे भी जावां, इंडिया रवां, दुबई रवां, लंडन रवां, अमेरिका रवां, चांद ते रवां, अलास्का रवां, जिथे मर्जी रवां, गुरु सब जगह मेरे नाल हुंदा और आप मेरे अंदर वसदा है। यही पढ़िया ना असी। अपने अंदर वसदे गुरु की गल कीती है ना। सतगुर मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, वो अविनाशी पुरख है सब मेरे समाए। हर किसी के अंदर वसदा है। इस करके मेरा सतगुर, मेरे गुरु जी, मेरा बाबा, मेरा राम, मेरा रब, मेरा खुदा कहते ने। अंदर वसदे नूं ते मेरा कह सकते हैं ना, पर जिहड़ा मेरे अंदर वसदा वही तेरे अंदर वसदा। घट घट में अर्जू बसै, सबै घट राम बोलै। हर दिल में दिलबर रहता है, खुदा रहिंदा है हर किसी दे हिरदे विच। अंदर वसदे गुरु नूं सब जगह नाल समझिया कर और उहदे नाल गल तू कर सकना है। बिरथा कहो कौन सी मन की, बिरथा दसी है गुरु अगे कर। और कह कि इस शब्द विच बिरथा है मैं लोभियां। लोभ ग्रस्यो दसु दिस्तावत, आसा लाग्यो धन की राव। सुख है हेत बहुत दुख पावत। जिन्ना मैं शरीरक सुख लभण की कोशिश करदा हाँ, मैनू बड़ा दुख मिलता है। साध संगत जी एक बारी मैं मिसाल सांझ की थी। जे अगर असी इस मिसाल नूं समझिए तां सानू का शायद गल समझ आ जाए। सुख कै हेत बहुत दुख पावत। मैं सुख वास्ते बड़िया मेहनतां करदा पर मिलदा मैनू दुख है। इहदे वास्ते एक खोता दूजे खोते नूं कहंदा है मैं ना धोबी दा खोता हाँ, तेरा खोता, तेरा मालक कौन है? उन्हें क्या मेरा मालक भी धोबी है। कहंदा अच्छा तू सुखी है खुश है? कहंदा मैं तो सुखी हाँ खुश हाँ। कहंदा मेरा धोबी जिहड़ा है मेरे उत्ते बोझ बोझ भार पा दिंदा है और बड़े घंटे काम लैंदा है और खाण नूं कुछ नहीं दिंदा। इंज असी कित्थे भी काम करते हैं ना, साडे मन की आदत होती है मैं जिथे काम कर रहा मेरे मालक चंगे नहीं, मैं जिथे काम कर रहा काम ज्यादा लेंदे ने, मैं जिथे काम कर रहा तनख्वाह घट देंदे ने। असी जिथे होने
ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਧੋਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਵਜਨ ਵੀ ਬੜਾ ਲੱਦ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਬੜਾ ਲੈਂਦਾ। ਦੂਜੇ ਖੋਤੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ ਉਥੋਂ ਨੱਸ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਆਸ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਆਸ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਧੋਬੀ ਦੀ ਨਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਟੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬੜੀ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਧੋਬੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਸੰਵਰੀ ਨਾ ਜੇ ਤੂੰ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਕਿਸੇ ਖੋਤੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੋਤਾ ਮੈਂ ਹਾਂ। कितना भारी भ्रम, कितना भारी भुलेखा कि कल सुख आएगा। सासंग जी कल कदे नहीं आंदा। कबर उत्ते लिखिया सी, इत्थे एक बंदा लेटिया होया है, पत्थर ते लिखिया सी, इत्थे एक बंदा लेटिया होया जिहड़ा सोच रहा सी हैप्पीनेस विल कम टुमारो, कल खुशी आवेगी, और वो कबर विच पहुंच गया। ਇਹਦਾ मतलब की होया, ਅਸੀਂ ना सोचते हैं कल खुशी है, खुशी एट प्रेजेंट है, हुण है। मैं खिड़िया हाँ, मानो मैं लोभी नहीं हाँ। सुख है हेत बहुत दुख पाओ, सेव करत जन जन की। मैं हर किसी की मक्खनबाजी कर रहा हाँ, मुट्ठी चापी कर रहा, चाकरियां चंगियाइयां अवर सियाणा पित नानक नाम संभाल तू बद्दा छुट्टिया जीत जा, सच नाल जुड़ जा। इसे कारण की हो रहा है द्वार है द्वार स्वान जो डोलत न सुध राम भजन की। मैनू सच समझ नहीं आ रहा, सच लेना नहीं आ रहा। इस शब्द राम भजन की सुध लैन का मतलब कोई लफज का रटन नहीं करना है। राम भजन की सुध लैन का मतलब है तू लोभी कुत्ता ना बन, क्योंकि राहौज कह रहे ने मैं लोभी कुत्ता हाँ। लोभ ग्रसियो दसूंदी स्थावत, तू सच दे दर दा वफादार कुत्ता बन जाना। गुरु पातशाह कहते हैं सुदर कैसे छोड़िए, सुदर कैसे छोड़िए, जो दर ऐसा हो, जो दर ऐसा हो, जो दर ऐसा हो, सुदर कैसे सुदर जो दर ऐसा, जो दर ऐसा। कबीर जै दर आवत जाते हो, जै दर आवत हट के नाही कोई, हट के हट के नाही। सुदर कैसे छोड़िए, सुदर कैसे छोड़िए, जो दर ऐसा होए, जो दर ऐसा हो। साध संगत जी दर किथे है? कोई चार दीवार वाली किसी थान नूं दर नहीं कहते। असी बाणी चों पढ़ते हाँ, जल थल मईयल रिया भरपूर निकट वसै नाही प्रभ दूर। साध संगत जी जिन्हां नूं दूर दिसदा है ना रब, वो समझते ने मरण तो बाद लेखे जोखे होणगे। जिन्हां नूं अंदर दिसदा है वो कहते ने रब जो अंदर वसदा है, तो जिथे रब वसदा रब की दरगाह भी उत्थे होंदी है। दरगाह अंदर है, रब का दर अंदर है। इस दर नूं क्यों छड्डदा है? तैनूं किथे कोई किसी धार्मिक स्थान के अंदर जाण तो रोक सकता है, पर अंदर दे दर जाण तो कोई नहीं रोक सकता। जै दर आवत जाते हो, कबीर साहब कहते हैं कबीर जै दर आवत जाते हो। तू अंदर जाना चाहना है, तेनू कोई नहीं रोक सकता। जदों दिल करे अंदर जा चला जाया कर। ते अंदर भी कदों जाना है? जदों मैं बहुत अपने आप नूं चतुर सियाणा समझदा हाँ। फरीदा जे तू अकल लतीफ
काले लिखना लेख आप रड़े गिरबान ना सिर नीवा कर वेख। गिरबान अंदर झांक के उस वेले वेखना होंदा है जदों मैनूं बहुती चतराई अक्ल सियाणप दा कंडा चुभदा पिया है। ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਗਿਰਬਾਨ ਵਿੱਚ ਝਾਂਕਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਚੰਗਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਮੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਿਲੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਲਟਕ ਜਾਏ, ਮੇਰੀ ਲੋਭੀ जीप चो पानी टपक जाए, ता मैं लोभी हाँ। मनु कोई लोभी नहीं बना सकता। जदों कदे असी किथे शराब दा गिलास देखते हाँ और असी थिड़क जाते हाँ, पी ही लेंदे हाँ ना, भुलेखा है। सो उधर कैसे छोड़िए जो उधर ऐसा है, तेरा वो डर अंदर है और उन्होंने तू क्यों छोड़ना है। साध संगत जी, जे असी सिख कहिए ना कि सिखां दे चार दीवारां वाले नूं दर कहंदे ने, मंदिर वाले कहणगे साडा, वो कहणगे साडा, वो कहणगे साडा, वो क्रिश्चन कहणगे साडा, वो कहणगे साडा दर ही वधिया। हर कोई अपने दर नूं वधिया कही जांदा। साध संगत जी, सारी दुनिया वास्ते रब जी हिरदे च वसदे ने और हिरदे दे दर दे अंदर जाण तो कदे कोई किसी नूं रोक नहीं सकदा। ये प्रैक्टिस गुरुद्वारे कीती जांदी है कि गुरुद्वारे अंदर जिहड़ा मनुख आंदा है ਉਹਨੂੰ नहीं रोकया जाता, पर गुरुद्वारे अंदर आके जिहड़ी बाणी सिखाई जाती है, अंदर का डर समझा दिता जाता है। अंदर दे डर की बाणी सच्ची होती है, तुर की बाणी होती है। तुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई, अंदर की गल। द्वारे द्वार स्वांजो डोलत नै सुध राम भजन की, मैं था था भटकदा पिया हाँ। इस शब्द विच कहंदे पे ने, तू अंदर का डर लभ लै, फिर सब भटकना खत्म। तुसी कदे भुलेखा ना खाना कि जे तुसी दुबई काम करते पे और तुहानू मस्कट की जॉब मिल जाए या तुहानू अमरीका की जॉब मिल जाए तो उन्होंने द्वारे द्वार भटकना नहीं कहते ने। तुहानू कितने वधिया जॉब मिली जाए, तुसी चले जाओ, इनू भटकना नहीं कहते ने। इनू भटकना कौन कहता? वो बाबा जिहड़ा कमांदा नहीं है, वो बाबा जिहड़ा तुहाडे टुकड़ियां ते पलदा है और अमीरां दियां थैलियां ते पलदा है। पर साध संगत जी, गुरबाणी अंदर दसिया है, किरत विरत कर धर्म दी हथों दे के भला बनाए। तुसी किरत की कमाई कर दो, अपने आप नूं द्वारे द्वारे भटकना वाले ख्याल तो हटा के सोचना है कि मेरा मन लोभी है। मन लोभी है तो अमीर भी उन्ना ही द्वारे द्वारे भटकता है जितना गरीब भटकता है। पर कहते ने द्वारे द्वार स्वान जो डोलत नै सुध राम भजन की, मेरा मन लोभी है तो मैं भटक रहा, दूजिया ते भौंकदा हाँ, मैं भटक रहा हाँ। दूजिया नूं दबा के रखदा, जिसके अंत राजम वंश और नरकपाती होवत सुआन, मैं नरक च रहना और मैं भौंकदा हाँ, मैं भटक रहा हाँ। सो जो इंसान भटकना तो बचना चाहता है, वो दूजिया तो अपना पल्ला छुड़ा लैंदा है कि मैं किस किस नूं थल्ले दबा के चलता रहा जी। हर कोई ना कोई गलती करता रहेगा। कदे मेरी वोटी गलती कर देगी, कदे मेरी सास गलती कर देगी, कदे मेरा पति गलती कर देगा, कदे मेरे बच्चे कर देंगे, कदे मेरे थल्ले काम करने वाले कर देने, कदे नौकर चाकर कर देने, कदे रिक्शे वाला मेरा कहना नहीं मनेगा, कदे झाड़ू मारन वाली आएगी वो नहीं मनेगा। मैं हर किसी से रो भी झाड़ता रहांगा। नहीं, मैं कुत्ते वाली भटकना तो छुटिया। इस भटकना नूं सतगुर अगे गल कर, मैं भटकिया होया, बड़ा भटकदा हाँ, मैनूं टिका दिओ ना। मानस जन्म अकारत खोवत, लाज न लोक हसन की। एक तो लोक होंदा भी लोकी हसनगे, पर साध संगत जी जे तुसी भटकदे हो, लोकी हस रहे नहीं हस रहे ने, मेरे थॉट प्रोसैस नूं लोक हसन कहंदे ने। मेरे एक एक अख नक कन इन्हां नूं कहंदे ने कि इन्हां नूं ही ये भी हसदे ने। देखो, मन दे कारण सारा शरीर भटक रहा। जदों मन दे कारण सारा शरीर भटकदा है, उस अवस्था नूं कहंदे ने एती मात पई कुलाणे, एती मात पई कुलाणे, तैकी दर्द न आया, तैकी दर्द न आया, तैकी दर्द न आया।
कर मुगल चढ़ाया, जम कर मुगल चढ़ाया। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਜਮਾਂ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਵਾਲੇ ਮੁਗਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਆਏ ਸੀ ਭਾਰਤ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਮ ਰੂਪੀ ਮੁਗਲ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਮ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ, ਕਬੀਰ ਜਮ ਕਾ ਠੇਂਗਾ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਿਆ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਸਤਾਏਗਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਤੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਤੇਰੀ ਜੀਭ ਥਿੜਕ ਜਾਏਗੀ, ਤੂੰ ਕੰਬਣ लगेगा, तेरी ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, तेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। जम का ठेंगा बुरा है, वो नहीं सिया जाए, ध्यान रखी। और जदों जम तैनू सतांदा है, ओदी एक निशानी है, श्रम धर्म दोए छप खलोए, श्रम धर्म दोए छप कूड़ फिरे प्रधान बिलायो, कूड़ फिरे प्रधान, पाप की जंज ले काबल उठाया, पाप की जंज ले काबल जोरी मंगे दान दिला लो, जोरी। कदों आ जाता जम? ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸੱਚ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਧਰਮ, ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਦਬ ਜਾਣ, ਛਪ ਜਾਣ, ਫੇਡ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਾ ਆਣ, ਧਰਮ ਪੰਖ ਕਰ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਚੋਂ, ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਦੋਏ ਛਪ ਖਲੋਏ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ, ਤੇਰੀ ਅਗਵਾਈ, ਤੇਰਾ ਲੀਡਰ, ਤੇਰਾ ਚੌਧਰੀ ਮਨ ਕੂੜ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਕਰੇਗਾ। कूड़ फिरे प्रधान वे ला लो। और साध संगत जी अपने बारे सोचना, मेरे को हक नहीं है कि मैं किसी को कहां कि तुसी कूड़ प्रधानता हेठा रहिंदे हो। अपना चेक करांगे, जदों कूड़ प्रधान होएगा ना, जोरी मंगे दान वे ला लो, वो मेरे को ना चंगा गुण खोल लेगा। यह शब्द ना इतिहास दा बाबर वाणी दे विचों शब्द है। बाबर ने किस तरह जुल्म किया ਉਹ ਮੁਗਲ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਜਾਨ ਮਤ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਕੇਵਲ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੋਂ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਕਲਪਦਾ ਹੈ, मैं सहज शीतलता प्यार नम्रता मिठास वर्गे सारे चंगे गुण जब मेरे को खो लैंदा। जोर ही मंगे दान में ला लो, जोर ही मेरे को दान मंगदा है, पाप की जंज लैके आंदा है। और उस वेले जी मेरे मन की अवस्था बनती है ना, उन्होंने बाबर वाणी फिर गई। बारबरीक एक्शन करांगा मैं, जुल्मी एक्शन करांगा। जदों घर पति अपनी पत्नी या बच्चियां ते कुछ जुल्म कर रहा होंदा, या सस बच्चियां नूह ते या नूह सस ते या कोई भी किसी ते जुल्म कर रहा होंदा ना, वो बाबर वाणी फिर गई उहदे मन ते। कोई ना रोटी खाए, उहदा मन कुंवर संतोख दी रोटी नहीं खांदा, लोभी कुत्ता हो जांदा है। तां उहदे शरीर नूं दुखी करदा है। वो जदों शरीर नूं दुखी करदा है, गुरु साहब उदों रब नूं नहीं कह रहे ने कि लोकां नूं नहीं मार पई, तैनूं दर्द नहीं आ रहा। देखो लोकी कैसी गल्लां बना लेंदे ने, ਉਹ जी सब रब करांदा है। चंगे कोलों मंदे नूं पिटवांदा रब है, ते मंदे कोलों चंगे बारे बुरा भला भी रब जी करांदे ने। साध संगत जी इस तरह नहीं है। मेरा मन मेरे कोल भैड़ करांदा है और मेरा सारा शरीर दुखी रहता है। इहनूं कहंदे ने एती मार पई कर लाणे। ओए मेरे मन, तैनूं दर्द नहीं आ रहा, तैनूं शर्म नहीं आ रही?
ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਤੈ ਕੀ ਦਰਦ ਨਾ ਆਇਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੂੜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੀਨ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਆਕੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, वो कहते ने ये डोली यहां से तब उठेगी, ये फेरे तब होएंगे, पहले इतने लाख दो, पहले इतना सोना जेवर दो। जोरी दान मंगते ने ना, जोरी ये तो नहीं कहते गंदे दियां दरियां वापस कर दियो, झूठे भांडे दे दियो, बची खुची रोटी दे दियो, ऐ मंगते ने जोरी। चंगिया चंगिया चीज़ां मंगते ने जोरी। जब मेरे को चंगिया चंगिया चीज़ां मंगदा है, पाप की जंज लै काबल ओताया, वो फुली इक्विप्ड है, वो माला माल है अपनी पूरी ताकत दे नाल मैनू बर्बाद करन वास्ते। पूरी फौज है, वो श्री रामनामा उचर मना आगे जम दल बिखम कना। देख बच के रिया कर जमा तो, जम तेरे कोलों उस तरह ही दाज मंगणगे। दान विच चंगिया चंगिया तेरे चंगे चंगे गुण, तेरी सारी बिगड़ जाएगी। राख ले हो हम ते बिगड़ी, राख ले हो हम ते बिगड़ी। शील धर्म जब भगत न कीनी, शील धर्म जब भगत न कीनी। हो अभिमान राख ले हो हम ते बिगड़ी, राख ले हो हम ते। मेरी बिगड़ गई, बिगड़ी तो की निशानी है, ऐ नहीं बिगड़ गई मेरी पत्नी नाल नहीं बनती, ऐ बाद विच होएगा। मेरी पत्नी नाल नहीं बनती, मेरे पति नाल नहीं बनती, मेरी सस नाल नहीं बनती, मेरे बच्चों नाल नहीं बनती, मेरे थल्ले काम करने वाले नाल नहीं बनती। ऐ तो बाद विच होएगा, पहला ना शरीरक तौर पर तू अपसेट हो जाएगा। क्यों? तू चंगे गुणा दा दाज तेरे कोलो जम ने खोलिया। की शील शीतलता, शील धर्म जब भगत ना कीनी। नम्रता गवा दी ना, जम खो के ले गया, तेरा शरीर कल्पेगा, तू था ते आकड़ेगा। आकड़ दे कौन ने? मुर्दे। तू जिंदा लाश होएगा। जो बंदा किसी नाल एडजस्ट कर सके, जो बंदा किसी को माफ करके मुड़ के उन्होंने कंसीडर कर सके, जो बंदा फॉरगिवनेस की अवस्था विच आ सके, सारी उम्र लिए तू मेरे वास्ते भैड़ा नहीं, चल माफ किया, तेन गले लगाया, तां ते वो बंदा जिंदा है। पर अकड़ते वो हैं जो मुर्दा होते हैं। मुर्दे आकड़ते ने, तू लाश हो जाएगा। जम तेरे को चंगे चंगे गुण खोलेगा। श्रम धर्म दो छप कलो, एक कूड़ फिरे प्रधान में लागू। और जदों पाप की जंज लै काबल होता है, वो जम आ जाएगा ना अपनी पूरी फौज लैके, जोरी मंगे दान में ला लो, तेरे को जोरी दान मंगेगा। जो जोरी दान मंगेगा ना, साध संगत जी, इस शब्द विच कहते हैं तेरा सारा खून खराब हो जाएगा, तेरा सारा खून चिट्टा हो जाएगा, तू लोभी लालची हो जाएगा। लोभी लालची मुर्दार खाते ने। मुर्दार सिर्फ नॉन वैज नहीं खाते ने। जे मेरे थल्ले काम करने वाले मैं कहता मैं तेनों मालक कोलों 20 दरम लैके देंगा, पर 20 दरम चो 5 दरम तू मैनू देने ने। मेहनत ओदी विचों मैं अपनी कमीशन टांका रखा, ओदा मैं खून चूस रहा। किसी दी भी मेहनताना जे मैं रिक्शे वाले ते गया, ओदी फीस 30 बनती है और मैं उन्होंने कट के 20 दियाँ और किसी बाबे नूं थैली फड़ा दियाँ, पर उसकी मेहनत छाबे वाला आवे, सिर ते उन्हें छाबा चुक्या है 2 दर्जन केले और नंगे पैर धूप विच किरत कर रहा है, और मैं उहदे नाल भाव बनावा, नहीं केले तो इतने के होते हैं, तुम बड़ा धोखा देते हो और सस्ते लगाओ। उन्होंने मैं इंज कहां ना, ए दूजे दा खून चूसना है। मेरी नौकरानी महीने 30 दिन की तनख्वाह लैंदी है, 2 दिन नहीं आई, उसकी तनख्वाह कट लेना, यह गरीबां दा खून चूसना है। किसी लोड़वंद नूं 4 पैसे देने, उन्होंने 4 के बदले 6 का व्याज खाई जाना, यह खून चूसना है। मैं सुनिया है कि मुसलमान लोग
ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਝਾਤ ਮਾਰਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਵਗੁਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਖੂਨ ਚੂਸਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਖੂਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਖੂਨ ਕੇ ਸੋਇਲੇ ਗਾਵੀਆ ਨਾਨਕ, ਰਾਤ ਕਾ ਕੁੰਗੂ ਪਾਏ ਵੇ ਲਾ ਲੋ, ਤੂੰ ਖੂਨ ਦੇ ਸੋਇਲੇ ਗਾਵਿਆ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਖੂਨ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਨ 78 ਜਾਨ 97, ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਠ ਸੀ ਮਰਦ ਕਾ ਚੇਲਾ। ਆਨ 8 ਤਰੈ, ਉਹਦਾ ਅੱਠਾ ਸਵਰ ਜਾਂਦਾ, ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਨ 7 ਅਨਵੈ, ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਅਨਵੈ ਕਰੋ ਨਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, 7 ਅਨਵੈ 7 ਅਨਵੈ, ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਨਾ ਤਾਂ ਅਵਗੁਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਗੋਂ ਹੰਸ ਹੋ ਜਾਈਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਰਥਾ ਕਹੋ ਕੌਣ ਸਿਓ ਮਨ ਕੀ, ਲੋਭ ਗ੍ਰਸਿਓ ਦਸੂ ਦਿਸਤਾਵਤ, ਆਸਾ ਲਾਗਿਓ ਧਨ ਕੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਵਕਾਰਤ ਖੋਵਤ, ਲਾਜ ਨਾ ਲੋਕ ਹਸਨ ਕੀ। ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੰਤੋਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਤੋਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗਾ, ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਉਲਟਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਉਲਟਾ ਲੋਭੀ ਲਾਲਚੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਜਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਾਵਤ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਹਰ ਜਸ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਾਜੇ ਤਬਲੇ ਨਾਲ ਗਾਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਾ ਰਿਹਾ ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਐ ਮੈਂ ਹਰ ਜਸ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕਰ ਲੈ। ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਨਾ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਅਸਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਣਾ। ਵਾਹ, ਉਲਟੇ ਬਾਤ ਬਰੇਲੀ ਕੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਨਾਲ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਚੱਲ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਪਾਠ, ਸਾਰਾ ਕੀਰਤਨ, ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਨਾ ਕੀਮਤੀ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਰੱਬੀ ਗੁਣਾ ਵਾਸਤੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਗਾਣ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਸਹਿਜ ਸੰਤੋਖ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਸਾਚਾ ਧਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਜਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਾਵਤ, ਕੁਮਤ ਬਿਨਾਸੈ ਤਨ ਕੀ। ਤਨ ਦੀ ਮੀਨਸ ਮਨ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਦੀ ਕੁਮਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਮਤ ਬਿਨਾਸੈ ਤਨ ਕੀ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੁਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਮਤ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਕੀ ਮੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਕੀ ਮੱਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇਰੀ ਬਿਰਥਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬਿਰਥਾ ਕਹੋ ਕੌਣ ਸਿਓ ਮਨ ਕੀ। ਲੋਭ ਗ੍ਰਸਿਓ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੀ ਕੁਮਤ ਵਾਲੀ, ਮਨ ਕੀ ਮੱਤ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਲੋਭ, ਲੋਭੀ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗੂ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੁਮਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।